आज हम लोग बच्चों धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध का सूत्र का स्थापना करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अनुगमन वेग क्या होता है। तो जैसे कोई भी चालक तार है तो उस चालक तार के दो सिरे होंगे। उन दोनों सिरों को अगर हम किसी बैटरी से जोड़ दें तो उन दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर के स्थापित होने के कारण एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस चालक तार के अंदर उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ हो जाती है। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आने के कारण जो उस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन एक विद्युत बल का अनुभव करते हैं और यह विद्युत बल उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में कार्य करता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कम होता है। इस प्रकार सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इस विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में गतिमान हो जाते हैं और ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उस चालक तार के जो धनावेशित कण हैं या धनावेश हैं उन धनावेशित आयनों से बार बार टकराते हैं और बार बार टकराने के कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में कमी होने लगती है और इस प्रकार जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उस सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में एक बहुत ही सूक्ष्म नियत वेग से गतिमान हो जाते हैं और यही सूक्ष्म नियत वेग जो है कहलाता है अनुगमन वेग। इस अनुगमन वेग को हम प्रदर्शित करते हैं v लिख करके स्मॉल d, v माने वेलोसिटी, d माने ड्रिफ्ट माने अनुगमन होता है, vd से प्रदर्शित करते हैं। अब धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध का हमको स्थापना करना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक चालक तार ले लेते हैं। एक चालक तार माना PQ एक चालक तार है। इस चालक तार की लंबाई स्मॉल l है और इस चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इस चालक तार PQ के दोनों सिरों P और Q को एक बाह्य विद्युत स्रोत या बाह्य विद्युत सेल से जोड़ दिया गया, जिस सेल का विद्युत वाहक बल या विभवांतर कैपिटल V। यह सिरा प्लस है, यह सिरा माइनस है। इस प्रकार P और Q के बीच एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम E वेक्टर से लिखेंगे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आरोपित हो जाएगी। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरोपित होने के कारण इसके जो भी इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे। ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करना आरंभ कर देंगे। अगर हम मान लें कि चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। स्मॉल n क्या है, चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है स्मॉल n। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है कैपिटल A। चालक की लंबाई है स्मॉल l, तो चालक की लंबाई स्मॉल l, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A। तो चालक का आयतन कितना हो जाएगा, चालक का आयतन हो जाएगा A × l क्षेत्रफल गुणे लंबाई। यह चालक का आयतन हो गया। और चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने n माना है, तो इस पूरे आयतन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह हो जाएगी n × A × l। इसको हम लोग लिख लेंगे कैपिटल N से। माने कैपिटल N क्या है, कैपिटल N इस पूरे चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इस संख्या के संगत आवेश निकाल लें हम। इसके संगत कितना आवेश है, तो आवेश होता है Q बराबर होता है N × E। N का मान हो जाएगा स्मॉल n कैपिटल A × स्मॉल e। इसको कर देंगे हम समीकरण नंबर 1। माने इस चालक तार के पूरे आयतन में कुल इतने आवेश हैं स्मॉल n कैपिटल A स्मॉल l स्मॉल e। अब यह जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है सब मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के गति के विपरीत दिशा में गति करना आरंभ करेंगे। जैसे ही इस P सिरे से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा बाह्य परिपथ में,
उसके बाद उसके पीछे वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में आएगा। इस तरह करते करते क्रमशः एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर की तरफ आते जाएंगे और सबसे अंतिम में जो Q सिरे का इलेक्ट्रॉन है यह बाहर आएगा। माने P सिरे का पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और अंतिम में Q सिरे का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इस प्रकार सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के परिपथ में गति करने लगेंगे। यानी कुल इलेक्ट्रॉनों के निकलने में यदि समय लगा है t स्मॉल t, तो इस स्मॉल t में यह कितनी दूरी तय किया सारे इलेक्ट्रॉनों ने, स्मॉल l दूरी तय किया। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय स्मॉल t बराबर दूरी तय किया l और चाल माने अनुगमन वेग। समीकरण नंबर कर दिया गया 2। अब समीकरण 1 और 2 हो गया। अब इससे हम लोग निकाल लें विद्युत धारा का मान कि इसके संगत इस आवेशों के प्रवाह के संगत कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो धारा होती है I बराबर Q बाई D। Q का मान यहाँ से रख लें, स्मॉल n कैपिटल A स्मॉल l इंटू E बटा स्मॉल t का मान स्मॉल l डी। यह l से l कैंसिल हो जाएगा, डी ऊपर जाएगा और हो जाएगा n a e v d। समीकरण नंबर कर देंगे 3। यह समीकरण जो है I बराबर n a e v d, यह समीकरण विद्युत धारा स्मॉल I और अनुगमन वेग Vd के बीच संबंध का सूत्र है। लेकिन हम लोगों को पूछा गया है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में, तो इसको भी निकाल सकते हैं हम लोग। हम लोग जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर होता है I बटा A, जहाँ A क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। मान रख दो, I का मान N A E V D कुल का बटा A से A कैंसिल हो जाएगा और यह फार्मूला हो जाएगा J बराबर N E V D। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 दोनों जो है संबंध के सूत्र हैं। समीकरण 3 जो है विद्युत धारा और अनुगमन वेग के संबंध का सूत्र है। समीकरण 4 जो है धारा घनत्व और अनुगमन वेग के संबंध का सूत्र है। इस प्रकार पूरा यह जो है धारा घनत्व और अनुगमन वेग के संबंध के सूत्र का हम लोग निगमन समीकरण 4 के द्वारा करते हैं।